हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा हमारे पास जो यूनिट चल रही है वो चल रही है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के अंदर हमारे पास जो पार्ट चला हुआ था वो चला हुआ है बेटा केमिकल्स इन मेडिसिन। केमिकल इन मेडिसिन। बेटा ये इस पार्ट की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने इस पार्ट की 2 वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने कुछ अलग अलग प्रकार की मेडिसिन के ऊपर क्या किया था, डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करते हैं इसी पार्ट की थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम पहली मेडिसिन के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अगली ड्रग्स आते हैं बेटा जिसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। क्या होती है बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स? These are those chemical substance which are used to control the pregnancy। बेटा ये आपके वो केमिकल सब्सटेंस है जिन केमिकल सब्सटेंस की सहायता से हम प्रेगनेंसी को क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाते हैं बेटा। दोबारा से सुन लो, व्हाट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स? क्या होते हैं बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स? These are those chemical substance, the chemical substance which are used to control प्रेगनेंसी। बेटा ये आपके वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं बेटा, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाते हैं बेटा। बेटा जो आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है, इस ड्रग्स का जो मेन एम होता है वो होता है बेटा फर्टिलाइजेशन को रोकना। इस ड्रग्स का मेन रोल क्या होता है बेटा? जो फर्टिलाइजेशन होता है, कंजप्शन होता है बेटा, उसको क्या करती है? ये रोकती है। इसलिए हम इसको बर्थ, चाइल्ड बर्थ या आप डाइट बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो बेटा बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसको हम एक नाम और से जानते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसका दूसरा नाम है बेटा, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। या इसका तीसरा नाम क्या है बेटा? इसका तीसरा नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका थर्ड नाम आता है बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्या होता है बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं बेटा? वो केमिकल सब्सटेंस जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाती है। बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है बेटा फर्टिलाइजेशन को रोकना। इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं बेटा? बर्थ कंट्रोल पाइल्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको किसके नाम से जानते हैं बेटा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं बेटा आपके, इसके अगर कॉमन एग्जांपल की बात करें तो एक तो होता है बेटा आपका नोरेथिड्रोन, एक होता है बेटा आपका कौन सा? नोरेथिड्रोन। एक होता है बेटा आपका ये आई है यहाँ पे नोरेथिड्रोन, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पर माइप्रेस्टोन। सेकंड होता है बेटा इसका माइप्रेस्टोन। ये दो आपके कॉमन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है बेटा। पहले एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का नाम क्या है बेटा? नोरेथिड्रोन, और दूसरे का नाम है बेटा माइप्रेस्टोन। ये दोनों केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं बेटा? प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनको क्या नाम देते हैं बेटा? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का नाम देते हैं। दोबारा से सुनो बेटा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का मेन काम क्या हो गया? बर्थ कंट्रोल को क्या करती है? ये बर्थ को कंट्रोल करते हैं। और सेकंड इसके एग्जांपल क्या होगा बेटा? एक तो हो गया आपका नोरेथिड्रोन और दूसरा क्या होगा बेटा? माइप्रेस्टोन। नेक्स्ट लेते हैं बेटा इसके अंदर सेकंड मेडिसिन आज के हम नाम बेटा ट्रांक्विलाइजर।
नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेटा जिसका नाम है ट्रांक्विलाइजर। अब ये ट्रांक्विलाइजर कौन सी मेडिसिन होती है बेटा, तो इंपॉर्टेंट बेटा कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज ट्रांक्विलाइजर मेडिसिन। तो ये क्या होती है बेटा, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल स्ट्रेस, माइल्ड एंड सर्वल मेंटल डिजीज के अंदर किया जाता है। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, द केमिकल सब्सटेंस which are used to the chemical substance which are used to relieve from mental disease, stress, या बोल सकते हो बेटा मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या काफी हद तक ये क्या काम करती है बेटा, the chemical substance which are used to relieve from mental disease, stress, fatigue वगैरह जो परेशानी होती है बेटा उनसे जो हमें निजात दिलाती है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, ट्रांक्विलाइजर कहलाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आपकी ट्रांक्विलाइजर होती है बेटा, ये ट्रांक्विलाइजर क्या करती है, जो अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है बेटा, अपने शरीर का जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उस सेंट्रल नर्व सिस्टम पर ये क्या करती है, अपना इफेक्ट करती है। इसलिए हम इसको न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इन मेडिसिन को किसके नाम से जानते हैं बेटा, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से सुनना बेटा, ट्रांक्विलाइजर क्या होते हैं बेटा, चलो इसके बारे में एक बात करते हैं। आपने कई बार सुना होगा एक शब्द होता है डिप्रेसेंट। क्या होता है बेटा डिप्रेसेंट, क्या होता है बेटा डिप्रेसेंट, क्या होता है, किसी का मनोबल डाउन हो जाना, यानी कि डिमोरलाइज हो जाना। कोई भी एक ऐसा बंदा है जो क्या हो चुका है बेटा, डिमोरलाइज हो चुका है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज ए डिप्रेसेंट स्टूडेंट या पर्सन। यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का क्या होता है बेटा, मनोबल निम्न हो जाता है या वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोरलाइज महसूस करने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन में आ गया बेटा, डिप्रेस हो गया। ये काफी हद तक क्या हो चुका है बेटा, ये डिप्रेस हो गया। एक्चुअली में डिप्रेस होता क्या है बेटा, कोई भी मनुष्य डिप्रेशन कब होता है बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल कंपाउंड क्या करते हैं, शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स को क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं, और उन सिग्नल्स को अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर क्या करते हैं बेटा, सेंड करते हैं, जिससे हमें क्या होता है बेटा, एक एक्टिव फिनोमेना का क्या होता है बेटा, एक एहसास होता है। जब ये सिस्टम डाउन हो जाता है बेटा, जब आपके न्यूरोलॉजिकल कंपाउंड डीएक्टिव हो जाते हैं, तो उस समय मनुष्य क्या करता है, अपने आप को डिप्रेस महसूस करने लग जाता है बेटा। बेटा उन्हीं न्यूरोलॉजिकल कंपाउंड्स को डीएक्टिवेट से एक्टिव करने के लिए जिन कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांक्विलाइजर बोलते हैं। और इस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के नाम से भी बोलते हैं बेटा इसे हम, क्योंकि ये क्या करती है, उस मनुष्य का जिसका मोड डाउन हो चुका उसके मोड को क्या करती है बेटा, ये अप करती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये ड्रग्स जनरली ह्यूमन बीइंग का जो नर्व सिस्टम होता है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है, इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं बेटा, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स का नाम देते हैं। सेकंड एक बात और सुनो बेटा, कई बार क्या होता है कि कई मनुष्य के दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है कि वो रात भर सो नहीं पाता, तो नहीं सोने के कारण क्या होता है बेटा, उसको ना सोने की बीमारी लग जाती है, नींद नहीं आने की बीमारी लग जाती है। तो जब नींद नहीं आती तो डॉक्टर क्या करता है, उसको स्लीपिंग ड्रग्स देता है। जैसे वो स्लीपिंग ड्रग्स को लेता है तो उसके जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, कुछ समय के लिए उसको रिलीफ मिलती है और वो क्या होता है बेटा, सो जाता है। इसलिए हम इसको स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसे हम स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर आपके स्लीपिंग पिल्स आती हैं, जिसके कारण मनुष्य का जो साइकोलॉजिकल होता है बेटा, कि मनुष्य पहले अपने आप को सोचता है कि मैं तो इतना गिर चुका हूं कि अब तो काफी आता वो क्या हो चुका बेटा, डिमोरलाइज हो चुका है। तो उसके मोबिलिटी को अप करने के लिए उसकी साइकोलॉजी को क्या किया जाता है बेटा, चेंज किया जाता है। इसलिए हम इसको एक नाम और भी देते हैं बेटा, जिसका नाम है साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। क्या नाम बेटा इसका, तीसरा साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। अगर हम कॉमन ट्रांक्विलाइजर की बात करें बेटा,
तो आपके कॉमन ट्रांसप्लाइजर कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे कॉमन ट्रांसप्लाइजर सबसे पहले जो आपका आता है वो होता है बेटा आपका बारब्यूटिक बारब्यूटेट सबसे कॉमन जो आपका ट्रांसप्लाइजर है वो एक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इक्वानिल, इसके अगर हम बात करें बेटा वेलिनिन, क्या आपके क्या है बेटा कॉमन ट्रांसप्लाइजर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इप्रोनाजाइड है बेटा, इप्रोनाजाइड ये भी आपका क्या है बेटा ट्रांसप्लाइजर है। या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी बोल सकते हो। फिनाइलाजाइन है, ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा आपके एंटी डिप्रेसेंट या ट्रांसप्लाइजर या न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के एग्जांपल है। पर दोबारा से सुन लो बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है बेटा कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको मेडिसिन लिखी हुई मिलेगी, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताओ भाई ये मेडिसिन कौन सी कैटेगरी से क्या करते हैं बेटा बिलोंग करते हैं। इसलिए जितने ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं उतने ज्यादा एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूं बेटा आपके सामने, ताकि जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठो और आपको जब ऑप्शन देखने को मिले तो कम से कम इनको देखकर आप अपने ऑप्शन को क्या कर सको सही चूज कर सको। इसलिए मैंने ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश की, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्वानिल है बेटा, इक्वानिल है, इप्रोजाइड है या वेलमाइन है, ठीक है, ये बारब्यूटिक एसिड है या फिनाइलजामाइन है बेटा। ये इसके अलावा और भी एग्जांपल बेटा इसके अंदर, जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है बेटा आपका नोराडामाइन है बेटा, नोराडामाइन के अंदर भी काफी एग्जांपल निकलते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल बेटा आपके ट्रांसप्लाइजर के। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा दवाइयों के नाम बोल रहा हूं बेटा, ताकि इनसे आपके ऑप्शन के अंदर देखते ही आपको हेल्प मिल सके। तो ट्रांसप्लाइजर क्या होते हैं बेटा आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं मेंटल डिजीज डिप्रेशन जैसी बीमारी को क्या करते हैं बेटा रिलीफ करवाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा वो आपके ट्रांसप्लाइजर कहलाते हैं। कॉमन ट्रांसप्लाइजर का एग्जांपल आपके सामने। ट्रांसप्लाइजर का मेन काम क्या होता है बेटा कि जो अपना नर्व सिस्टम होता है मेन नर्व सिस्टम जिसको हम सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम पर ये क्या करते हैं एक्ट करते हैं। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस महसूस करने लगता है तो उसके शरीर के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल कंपाउंड है जो वो डीएक्टिव होते हैं, तो अपने आप को क्या करता है वो अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करने लग जाता है। जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं उस ह्यूमन बीइंग की डिप्रेस स्टेट बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग किसके अंदर आ चुका है बेटा डिप्रेशन के अंदर आ चुके हैं। तो उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं बेटा। और ये कैटेगरी आपकी कौन सी बेटा ट्रांसप्लाइजर। और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल कंपाउंड उनको क्या करते हैं वो एक्टिव करते हैं बेटा। तो ये थी बेटा आपकी कौन सी थर्ड मेडिसिन जिसका नाम क्या था बेटा ट्रांसप्लाइजर। नेक्स्ट लेते हैं बेटा एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। नेक्स्ट आती है आपकी एंटीहिस्टामिन। नाम से ही क्लियर बेटा एंटी का मतलब विरोधी, हिस्टामिन का मतलब अपने शरीर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा हिस्टामिन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो अपने शरीर में प्रोड्यूस हिस्टामिन को क्या करे अपोज करे, उसका नाम क्या होता है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होगा बेटा। तो क्या होता है बेटा एंटीहिस्टामिन ड्रग्स the chemical substance which are used to control the histamine produced in our body। बेटा ऐसी मेडिसिन जो अपने शरीर में प्रोड्यूस होने वाले हिस्टामिन सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा कंट्रोल करती है। क्या कहलाते हैं बेटा वो आपकी हिस्टामिन ड्रग्स कहलाती है। अब ध्यान से सुने ये हिस्टामिन वगैरह होता है क्या। मान लो बेटा आपको कोई भी इंसेक्ट बाइट करके चला गया, काट गया आपको, यहाँ पर मान लो कोई भी इंसेक्ट आया वो आपको काट कर चला गया, तो आप कुछ समय के बाद महसूस करोगे कि आपकी जो स्किन है वो यहाँ से क्या होगी बेटा रेड होगी। यहाँ से आपका जो यहाँ से इंसेक्ट काट के गया वो यदि आपका वार्म भी हो चुका है बेटा और इसके अंदर क्या होगा बेटा आपको खुजली महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सब किसके कारण होता है बेटा अपने शरीर में जो हिस्टामिन रिलीज होता है उसके कारण होता है। अब उस हिस्टामिन के कारण अपने शरीर के अंदर क्या बनने स्टार्ट हो बेटा यहाँ पर रेडकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हल्के हल्के लाल रंग के दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे, खुजली चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो उनसे रिलीफ पाने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं बेटा वो आपकी कौन सी मेडिसिन कहलाती है आपकी एंटीहिस्टामिन मेडिसिन कहलाती है बेटा।
तो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन का मेन काम क्या होता है बेटा, ये अपने शरीर में प्रोड्यूस होने वाले हिस्टामिन सब्सटेंस को क्या करती है, कंट्रोल करते हो। कौन सी मेडिसिन कहलाती है बेटा, वो आपकी एंटी हिस्टामिन टैबलेट कहलाती है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है बेटा आपका फेनामाइन मैलेट के नाम से आता है बेटा। सबसे पहला और कॉमन एग्जांपल जिसको आप अच्छे तरह से जानते हो बेटा, जिसका नाम है फेनामाइन मैलेट। फेनामाइन मैलेट इसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसको हम एविल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसको हम एविल के नाम से जानते हैं। एविल क्या होता है बेटा, एविल आपका साल्ट होता है। किसका साल्ट होता है बेटा, फेनामाइन मैलेट का साल्ट होता है बेटा। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है बेटा आपका एंटाजोलिन होता है। क्या होता है बेटा, एंटाजोलिन जो आपका एंटाजोलिन होता है बेटा, ये भी किसका काम करता है, एंटी हिस्टामिन का काम करता है। ये आपका एंटिस्टाइन बेटा, ये आपका। अगर इसके अलावा हम बात करें तो क्लोरोफाइन है बेटा, क्लोरोफेनेमाइन, ये भी आप किसका एग्जांपल बेटा, ये भी आपका एंटी हिस्टामिन का एग्जांपल है। या डाइफिनाइल हाइड्रामाइन है बेटा, बेंड्रिल के नाम से जिसको आप जानते हो, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, ये किसका एग्जांपल बेटा, ये बेंड्रिल का एग्जांपल हो गया आपको, बेंड्रिल। तो ये आपकी कुछ मेडिसिन है बेटा जो किसके काम आती है बेटा, हिस्टामिन के काम आती है, हिस्टामिन को कंट्रोल करने के काम आती है। तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी एंटी हिस्टामिन। अभी ये जो मेडिसिन होती है बेटा, इनको लेने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ओरल भी होता है या नेसल ड्रॉप्स के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, सिरप के रूप में भी आप कई बार इसका इस्तेमाल करते हो, आईवी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो एंटी हिस्टामिन क्या होता है बेटा, जो हिस्टामिन कंपाउंड की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, आपके एंटी हिस्टामिन कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल आपका एविल का होता है बेटा। एविल का जो इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बेटा, फेनामाइन मैलेट होता है। सेकंड आपका बेंड्रिल होता है बेटा, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन होता है, क्लोरोफेनामाइन होता है बेटा, या आप क्या बोल सकते हो बेटा, एंटोजोलानाइन। ये आपके क्या थे बेटा, कुछ एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स थे बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे बची हुई कुछ और मेडिसिन है तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।